नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में। उसे कहा गया था कि आपको यहाँ आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का मामला था जहां वो काम करता था। आखिरकार उसको जाना पड़ता है। वहां जाने के 1-2 हफ्ते के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? जैसे ही ये बात अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है और कहती है, मेरा तो सपना था बचपन से मैं चाहती थी मुंबई जाऊं। आज तक मैंने मुंबई को सिर्फ टेलीविज़न या फिर फिल्मों में ही देखा है। साक्षात देखने को मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। जब ये सब बातें उसका पति सुनता है तो कहता है, परेशान ना हो, 7 अक्टूबर को तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया है। तुम आराम से ट्रेन में बैठकर बेंगलुरु से सीधा मुंबई आ जाना। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो दिन भी आता है। वो घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। उसके बाद अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और कहती है, मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है। 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। दूसरा फ़ोन वो करती है अपने पति को और कहती है कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और मैं जल्दी से आपके पास पहुँच जाऊँगी, परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि तुम परेशान मत होना, बिल्कुल भी घबराना मत, और रास्ते में किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना और किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। उसे ये सब बातें समझाता है। अब ट्रेन बेंगलुरु से मुंबई के लिए निकल चुके थे। इसके बाद वो महिला जिसका नाम तान्या है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी थी। तान्या के सामने वाले सीट पर 2 युवक बैठे थे। उधर तान्या अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बताती रहती है कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं, इतना किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हो गया है, और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती है और उसे बताती है कि सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तो जो 2 युवक उसके सामने वाले सीट पर बैठे थे, उनमें से एक युवक कहता है, बहन जी, लगता है आप पहली बार सफ़र कर रही हैं। तो वो कहती है, हाँ, मैं पहली बार अकेले मुंबई जा रही हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, बहन जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें जो वो खा रहे थे, उन्होंने कहा, बहन जी आप भी खाएंगे? तो तान्या मना कर देती है, लेकिन सफ़र लंबा था तो ऐसे बातचीत करते करते उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो लोग आपस में अपनी खाने पीने की चीज़ें शेयर करके खाने लगते हैं। उसके बाद सफ़र ऐसे ही चल रहा था। तभी तान्या अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है, अभी मैं आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। फिर उसके बाद ये दोनों व्यक्ति तान्या से कहते हैं कि बहन जी आप चाय पियेंगे? तो वो कहती है, नहीं, आप लोग पीजिए। लेकिन वो लोग 2 चाय के साथ तीसरी चाय भी ले लेते हैं और तान्या को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पी लेते हैं। जब तान्या चाय पीती है, चाय पीते ही तान्या एकदम बेहोश जैसी हालत में हो जाती है। उसे नींद आने लगती है। उसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे के बाद उसकी आँख खुलती है। तब पता चलता है कि तान्या अब ट्रेन के अंदर नहीं है, बल्कि वो एक कार के अंदर है और कार बहुत तेज़ी से चल रही थी। जैसे ही तान्या की आंखें खुलती हैं, वह कार में देखती है वही दोनों व्यक्ति हैं जो ट्रेन में उसके साथ थे। वो उन लोगों से पूछती है, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तब वो व्यक्ति उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, अभी अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो और भी पिटाई होगी। चूँकि तान्या को चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गई थी। कार बहुत तेज़ी से चल रही थी और एक जगह ले जाके कार को रोकते हैं। अब उस महिला को कार से नीचे उतार कर दोनों व्यक्ति उसे ऐसे पकड़ कर ले जा रहे थे जैसे वो बीमार है। चूँकि उस महिला की हालत ऐसी थी कि वह चलने में
बिल्कुल भी असमर्थ थी। शायद उन दोनों व्यक्ति ने ट्रेन से भी उसे ऐसे ही निकाला होगा जैसे घर की ही कोई महिला हो। इसके बाद वो दोनों व्यक्ति तानिया को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया के कोठे पर, जहां दो महिलाएं बैठी थी। उससे बातें करने लगते हैं तानिया को बेचने की। आखिरकार सौदा तय हो जाता है। उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये लेकर वो दोनों व्यक्ति उसे बेचकर वहां से चले जाते हैं और वो महिला जो बेहोशी की हालत में थी उसे होश आने लगता है और वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, पर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता। अब वहाँ उस कोठे का नज़ारा जब देखती है जहाँ पर पहले से बहुत सारी लड़कियाँ थी और अपने लिबास ऐसे पहन रखी थी जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध कर रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांध दिया जाता है और उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही दिन बीतता गया। लगभग 15 दिन बीत गया और उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। काफ़ी इंतजार के बाद जब उसकी पत्नी वहाँ नहीं दिखी तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है, जाके रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है। इसके बाद ही पुलिस स्टेशन भी जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है और तमाम कोशिश करता है कि उसको उसकी पत्नी मिल जाए। वह सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है। वहां जाकर सीसीटीवी फोटो चेक करता है और देखता है कि क्या सच में उसकी पत्नी वहां आई थी और ट्रेन के अंदर बैठी थी या नहीं। फिर पता चलता है कि उसकी पत्नी वहां आई थी और ट्रेन में बैठी थी। उधर उसकी पत्नी को टॉर्चर किया जा रहा था, उसे रोज मारा जाता था, पीटा जाता था, उसे खाना भी टाइम से नहीं दिया जाता था। जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी शायद उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर 16वें दिन उसे धमकी दी जाती है कि अगर आज तुम तैयार नहीं हुई ग्राहक के लिए तो आज तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी उसे समझाती हैं कि तान्या तुम मान जाओ क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर तान्या टूट जाती है और वो उन्हीं लड़कियों के जैसे कपड़े पहन लेती है जिसे कोई भी पुरुष देखकर उत्तेजित हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। फिर एक ग्राहक आता है और तान्या को पसंद करता है, उसे कमरे में लेकर जाता है। फिर तान्या रोती है, गिड़गिड़ाती है और अपनी सारी दास्तां उसे सुनाती है और कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच रही हूँ। वो इंसान अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती है, मुझे मेरे पति से बात करा दो। मेरे पति साहिल जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उधर उसका पति उसे ढूंढते हुए बहुत परेशान था, बार बार फ़ोन को देखता। फिर 16वें दिन उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वो सुनता है अपनी पत्नी की आवाज़। वो रोते हुए कहती है, मैं तान्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बचा लो। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? फिर तान्या कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। फिर वो व्यक्ति जिससे तान्या ने मदद मांगी थी, जो तान्या की मदद कर रहा था, वो साहिल को बताता है कि तान्या कहाँ है। फिर जब साहिल को सारी सूचना मिल जाती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या करूं, उसे कैसे बचाऊं। पुलिस के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि पुलिस जाएगी तो वो लोग उसे वहां से गायब कर देंगे। फिर वो पुलिस की मदद के बजाय सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर उसी कोठे पर। वहां जाने के बाद वो उन महिलाओं में तलाश करता अपनी पत्नी को। हर महिला को रिजेक्ट कर देता है और कहता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर तान्या को लाया जाता है। फिर वह तान्या को पसंद करता है, तान्या को देखता है। तान्या की आंखें झुक जाती हैं अपने पति को देखकर, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अपने पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है, मुझे यही लड़की चाहिए, और उसे कमरे में लेकर जाता है और पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहाँ वो पहुँची कैसे। वो अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता बल्कि उसे सीने से लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की और ये सोचने की हम यहाँ से निकले कैसे।
क्योंकि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे और हमें मार भी सकते हैं। तभी साहिल को एक तरकीब सोचती है। साहिल पुलिस को फ़ोन करता है और पूरी कहानी बताता है कि मेरी पत्नी रेड लाइट की भला कोठे पर है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस वाकई सैल्यूट का हकदार है। फिर पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचती है और छापा मारती है और हर कमरे की तलाशी लेती है। फिर वहां से साहिल और तानिया को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। पुलिस ने ना सिर्फ तानिया की मदद की बल्कि वहां ऐसे बहुत सारी लड़कियां थीं जो इसी तरीके से लाई गई थी। उन सबको वहां से पुलिस बाहर निकालती है। उसके बाद उसे कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी और रमीदा शेख दोनों को गिरफ्तार किया गया और फिर उन दोनों की मदद से उन दोनों दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी आप सफर में हो, किसी का दिया हुआ कुछ न खाएं। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे। जैसे कि तानिया के साथ हुआ, वो तो अच्छा था कि उसके पति साहिल ने उसे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता उसके साथ। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।